बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वर्क पावर एंड एनर्जी में हम न्यूमेरिकल नंबर 6 को देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। आइए हम इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ कर देते हैं। इंक्लाइंड प्लेन से मुराद जो है वो एक ऐसा मिसाल के तौर पर तख्ता है जो ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, चढ़ाई जिसे आप कहते हैं ना, इंक्लाइंड प्लेन चढ़ाई को भी कह सकते हैं आप उर्दू में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स है जिसका हो क्या रहा है, उसको जो नीचे की तरफ आ रहा है, inclined through a distance to 20 meter downwards direction. A block of mass 2 kg moves in a frictionless inclined plane through a distance of 20 meter downward direction. यानी ये मास ऑफ ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है और जो ये डिस्टेंस अभी ये कवर कर रहा है यहाँ पे आने में क्या है, ये है डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ एस ले लेते हैं। S is equal to 20 meter. What will be the kinetic energy or energy of the block at the bottom of the inclined plane? तो हमको मालूम करना है कि इस पॉइंट पे जब ये बॉडी बिल्कुल नीचे आना शुरू हो जाएगी तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। और हमको क्या गिवन है, हमें अपने बुक की दी हुई फिगर में इस इंक्लाइंड प्लेन की हाइट गिवन है जो हमारे पास 10 मीटर है। हाइट क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अच्छा, ये चीज हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं कि अपने वर्क पावर एनर्जी के लेक्चर नंबर 3 में पार्ट 3 में हमने पढ़ा कि टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जितनी पोटेंशियल, जब आप कोई बॉडी को हरकत देते हैं तो क्या होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब वो बॉडी स्टैटिक पोजीशन पे आ जाती है तो उसमें वो सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे होगी, जो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे होगी तो क्या होगा, वही पोटेंशियल एनर्जी टोटल इस पॉइंट पे होगी। यानी टोटल एनर्जी जो इस पॉइंट पे होगी वही टोटल एनर्जी पॉइंट इस हाइट पे होगी। इसको ऐसा करते हैं, डिनोट कर लेते हैं किसी से, इसको मैं ए कह लेता हूँ, इसको इस पॉइंट को मैं बी कह लेता हूँ। तो टोटल एनर्जी पॉइंट ए क्या होगी, वो इक्वल होगी टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो इसका मतलब है अगर मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को अगर कैलकुलेट कर लूं तो मैं बता सकता हूँ कि एट दिस पॉइंट, एट दैट इंस्टेंट, जब ये ब्लॉक यहाँ तक पहुंचेगा बिल्कुल इस पॉइंट पे करीब में, तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो आइए जो चीजें गिवन है उनको लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो है मास हो गया 2 kg और हाइट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन हमारे पास है 10 मीटर, और उसके अलावा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें बताइए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। इसके लिए आप इस चीज को समझने के लिए वर्क पावर एनर्जी के लेक्चर नंबर 3 पार्ट 3 को मुलाहिजा फरमाइए। तो ये हमारे पास बन गया टोटल काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट, एट दैट इंस्टेंट, जो बिल्कुल नीचे आएगा। एंड द बॉटम इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप। हमको मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट होके आ जाती है, मास 2 kg, ग्रेविटी 10 है हमारे पास और हाइट 10 है। तो ये कितना बन गया, ये 200 जूल्स बन गया। तो हमारे ये जो हमारी स्टेटमेंट थी यहाँ पे, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये वाली स्टेटमेंट, इसके बेस पे हम ये कहेंगे कि हमारे पास आंसर क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम एट पॉइंट ए क्या होगी, 200 जूल्स होगी।